हरे कृष्णा। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास के अध्याय 10 के कथा और महात्म का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की तो वैसे बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। भगवान अपने भक्त के लिए नंगे पैर ही दौड़ आते हैं। आज हम उसी में से एक बड़ी ही प्रचलित कथा का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण की अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवा दी, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता, बड़े ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहला दिया कि इसे पहना दीजिए, आज मंदिर में नहीं आएंगे, इसलिए पुजारी जी उसका इंतजार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी से सोचने लगे कि माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों ना यह माला आज मैं ही पहन लूँ, वैसे भी मेरी उम्र हो चुकी है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया। उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी की बात सुनकर पुजारी जो सुना तो पुजारी डर गया। सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वो उसे मरवा डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतार कर राजा जी को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी जी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, यह तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा तो भगवान है और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब वो क्या करे, अब वो कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से मेरी रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख जब खुली तब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि कृष्ण जी के तो सफ़ेद बाल ही हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों ना कन्हैया जी का एक बाल तोड़ के देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा तो कन्हैया के सर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज़ आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही हूँ। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास में सुने जाने वाले मार्गशीर्ष महात्म्य का वर्णन। नारायण देवर्षि नारद से कहते हैं कि संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। फिर वे श्री राधा के प्रधान द्वार पर गए और उस द्वार का निर्माण उन्होंने उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ। वहां पर दो वेदिकाएं थी, हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें हरि का भी मिश्रण बनाए हुए थी। श्रेष्ठ रत्न मणि निर्मित किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ाते थे। देवताओं ने देखा कि उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने हुए सिंहासन पर बैठे हुए, पीताम्बर पहने हुए, रत्न आभूषणों से विभूषित है, तरह तरह के चित्रों से सजा हुआ है और उस अद्भुत विचित्र द्वार की रक्षा करने के लिए द्वारपाल वीर भानु के पास जाकर
देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उस देवेश्वर से कहा, हे देवगुण, मैं इस समय आज्ञा लिए बिना आप लोगों के भीतर नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहकर द्वारपाल ने श्री कृष्ण के स्थान पर सेवकों को भेज दिया। फिर उनकी आज्ञा पाकर देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। नारद उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी। शरीर की कांति सुंदर और श्यामल थी। सोने के का बेत हाथ में लेकर उस समय रमण आभूषणों से विभूषित होकर रत्नम सिंहासन पर ही विराजमान थे। 5 लाख गोपियों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर और मणियों के तरह से प्रकाशित था। नारद वहां द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्यभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी किशोर श्याम और सुंदर थे। फिर उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से विलक्षण, रमणी और मणियों की दिव्य दीप्ति से भी बड़ा सुसज्जित दिखाई दे रहा था। अद्भुत और विचित्र रत्न समूह से जाट होने के कारण उस द्वारपाल की सुंदरता और भी अधिक बढ़ गई थी, और उस द्वार की रक्षा करने के लिए वृषराज व सुभानु नियुक्त थे। देवता लोग उनसे भी मिले थे। वे भी किशोर अवस्था के, सुंदर और श्रेष्ठ रूप के, हाथ में मणिमय दंड लिए हुए थे। रमणी आभूषणों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। पके हुए बिंब फल के समान लाल होठ और मंद मंद मुस्कान से वह अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर फिर 5वें द्वार पर गए। हीरे की द्वार दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था। वहां देवभानु नामक द्वारपाल मिले, जो कि रत्न आभूषण धारण करके ही मनो सिंहासन पर आसीन थे। इस प्रकार एक एक करके 10 द्वार तक सभी देवतागण गए। 11वें द्वार पर जब गए तो द्वार पर अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। सुंदर चित्र अंकित थे। उस द्वार के द्वारपाल थे वृजराज श्रीदामा, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान ही मानती थी। वे पीताम्बर से विभूषित थे, बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित रम्य सिंहासन पर आसीन थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। वे अपने कपड़ों के योग्य, कानों में उत्तम रत्न कुंडल धारण करके प्रकाशित हो रहे थे। करोड़ों गोपों से घिरे हुए होने के कारण राजाधिराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। फिर उनकी अनुमति लेकर देवता लोग प्रसन्नतापूर्वक बड़े द्वार पर गए, जहाँ की बहुमूल्य रत्नों की बनी हुई बहुत सी वेदिका प्रकाशित हो रही थी। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अश्रुत था। उन्होंने कभी उस द्वार के बारे में सुना तक नहीं था। देवताओं ने देखा कि वहीं उस द्वार की रक्षा के लिए सुंदरी गोपाल एक कंगना नियुक्त की हुई है, और वे सब भी उसके रूपवान, यवन से संपन्न, रत्न आभूषणों से विभूषित, पीताम्बर धारिणी और बंधे हुए केश कलप्स के भार से सुशोभित थी। वे चंदन, अंगूरी, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से अपना श्रृंगार किए हुए थी। वहाँ 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो कि श्रीहरि को परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकों को देखकर देवताओं का बड़ा विस्मय हुआ। मुनि उन सब गोपियों से अनुमति लेकर फिर वे देवता प्रसन्नतापूर्वक दूसरे द्वार पर गए। इस तरह क्रमश 3 द्वारों पर उन्होंने देखा। श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगने उनकी रक्षा कर रही थी। वे सुंदरियों में भी सुंदर, रमणीय, मान्य और शोभाशालिनी है। सब की सब सौभाग्य में बढ़ रही और राधिका जी की प्रिया है। इस प्रकार तीनों द्वार स्वप्नकालिक अनुभव के समान अद्भुत और अवर्णनीय थे। उन सबको देखकर और उन सब गोपांगने से बात करके आश्चर्यचकित हुए। वे तीनों देवेश्वर फिर 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो कि राधिका जी के अंतःपुर का द्वार था। वे सब द्वारों में प्रधान और केवल गोपांगने द्वारा ही रक्षा के योग्य था। उस द्वार पर केवल गोपांगने ही नियुक्ति थी। श्री राधा जी की 33 वंश का सखिया थी। वे इस द्वार का संरक्षण करती थी, अर्थात रक्षा किया करती थी। द्वार पर खड़े देवताओं ने उन सबको देखा। वह द्वार श्रेष्ठ रत्न निर्मित मणि रत्नों की वेदिका से सुशोभित इंद्रनील मणि को खंभे से उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीचों बीच सिंदूर रंग की मणियारी थी। उस द्वार को पराजित करके पुष्पमालाओं से सजाया गया था। राधिका जी के उस परम आश्चर्य मुख्य अंतपुर के द्वार का अवलोकन करके, अर्थात उस द्वार को देखकर देवताओं के मन में श्री कृष्ण चरणन वंदनों के दर्शन की इच्छा जाग उठी। उन्होंने उस सखियों से पूछा, शिकारी ही द्वार के भीतर प्रवेश किया है? प्रवेश करते उन सभी के शरीरों में रोमांच हो गया।
भक्ति के उद्वेग से उनकी आंखें भर आई, उनके मुख और कंधे कुछ कुछ झुके हुए थे। देवताओं ने श्री राधिका जी के श्रेष्ठ अंतःपुर को बड़ी निकटता से देखा और एकदम पास से देखा। नारायण करोड़ों रत्न कलश और रत्न निर्मित पात्र वहां पर सजाकर रखे हुए थे, जो बहुमूल्य होने के साथ बहुत सुंदर थे। उनसे उस दरबार की शोभा बढ़ रही थी। वहाँ मधुर गीत संगीत लहर रहा था। वहाँ गीत मधुर गीत सुना, उत्तम नृत्य भी देखा। सब देवता वहाँ स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सब का मन ध्यान लीन हो रहा था। उन देवेश्वर को वहाँ रमणी रतन सिंहासन दिखाई दिया, जो 100 धनुष के बराबर बड़ा और सब ओर से मंडलाकार के बने हुए छोटे छोटे कलश समूह उसमें जुड़े हुए थे। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हो रहा था। बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करने के बाद उनकी आंखों में आंसू भर आए और आरे अंग पुलकित हो गए और ऐसा जान पड़ा मानो सारी इच्छा सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हों। उस तेजेश्वर परमेश्वर को प्रणाम करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए तेज के सामने गए और जगत सृष्टि ब्रह्मा जी के दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने शिव जी को दाहिने और धर्म को बाएं तरफ कर लिया और फिर भक्ति के उद्वेग से अपने मन को ध्यानमग्न करके उन आत्म गुणात परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, वो वर्ण्य वरद और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के कारण है। उन तेज स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मंगलकारी के योग्य मंगलदायक और समस्त मंगलों के आधार हैं। उन तेजों में परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप निराकार होते हुए भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रियातीत होकर भी इंद्रिय युक्त होते हैं। आप सब साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तो जो मैं परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। महान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं। वेद में जो वस्तु निरूपित होती है, जिसका वेद में निरूपण नहीं हो सका, आपके उस तेजोमय स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कमनीय स्वरूप है, वो जो मंत्र से ध्यान के अनुरूप है, आज उसी का हमें दर्शन कराइए, जिसकी अंग कांति नूतन जलधार के समान श्याम और पीताम्बरीधारी और परम सुंदर है, जिसके 2 भुजाएं, हाथों में मुरली, मुख पर मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर, माथे पर मोर मुकुट का पंख धारण करते हैं, मालती के पुष्प समूहों से जिसका श्रृंगार किया गया है, चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट मुकुट उनके मस्तक को उदास कर रहे हैं, जिनका मुखचंद्र सरल काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी चुरा लेता है, जो पके हुए बिंब फल के समान लाल होठों से सुशोभित है। उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर जी ने भी इसी स्रोत से उनकी स्तुति की। मुने उन देवों ने खड़े खड़े उनकी स्तुति की। फिर वे सब वहां भगवान श्री कृष्ण के तेज से व्याप्त होने लगे। धर्म, शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तवन, जो प्रतिदिन श्री हरि की पूजा काल में भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ शक्ति प्राप्त कर लेता है। देवता, असुर, मुनिंद्र और श्रीहरि का दास दुर्लभ है, परंतु इस स्तोत्र का पाठ या श्रवण करने वाला उसे बड़ी आसानी से पा लेता है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य लाभ करता है। उसके वश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र, विद्या, स्थिर, लक्ष्मी, साध्वी, सुशीला, पतिव्रता पत्नी, सुत संतान और चिरकाल स्थानीय कीर्ति प्राप्त कर लेता है। अंत में श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप जानेंगे किस प्रकार भगवान ने उसी रूप से देवताओं को दर्शन दिए, जिस रूप की प्राप्ति के लिए, जिस रूप की इच्छा के लिए सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की थी। इसके लिए आप अगला वीडियो जरूर देखें और आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम सब मिलकर करेंगे श्री तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।